Assalamualaikum dear students, this is me Kramullah and you are watching my YouTube channel Hindi Physics. Students, this sentence, the capacitance of a capacitor increases by placing a dielectric between the plates. ये सेंटेंस हम अपनी किताबों में पढ़ के आ रहे हैं. बट व्हाट डज इट मीन? सेंटेंस के मुताबिक जब आप किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच उनके दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो उसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा. तो स्टूडेंट्स, आज हम इसको कंसेप्चुअली और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को जानेंगे कि एक्चुअल हकीकत में ऐसा क्या होता है कि जब हम कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच रखते हैं तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, जो करस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस है. यहां पर आप लोगों को दो कैपेसिटर नजर आएंगे, C1 और C2. C1 कैपेसिटर की प्लेट्स में कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, वैक्यूम है या एयर है. क्लियर? यहां पर C2 में आप लोग देख लें, C2 कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच जो मीडियम है यहां पर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या इसको इंसुलेटिंग मीडियम भी कहते हैं. यहां पर कोई इंसुलेटर मटेरियल हमने रखा हुआ है. क्लियर? अब स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस ऑफ C2 इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ C1. C2 का जो कैपेसिटेंस है ये C1 की कैपेसिटेंस से ज्यादा है. व्हाई? To answer this question, student, we need atomic view of dielectric, या हमने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करनी होंगी उस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की कि एक्चुअल में इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा क्या होता है कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज करते हैं. तो चले स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, देखिए, ये वही कैपेसिटर हो गया जिसमें एक साइड पर, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्जेस है, और यहां पर एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हमने रख दिया. इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में अंदर एटम्स भी होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे. क्लियर? एटम्स या मॉलिक्यूल. लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है. क्लियर? अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से आकर टकराता है तो inside the dielectric material या on the surface of the dielectric material होता क्या है? So keep in mind students, यहां पर अगर इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की कोई एक एटम आप कंसिडर करी या एक मॉलिक्यूल आप कंसिडर करी तो इस एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होगा और इसके इर्द गिर्द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे. यहां तक तो स्टूडेंट्स हमें पता है, ये तो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि किसी भी एटम के अंदर एक पॉजिटिव न्यूक्लियस चार्ज और नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. लेकिन यहां पर एक बुनियादी चीज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अब ये पॉजिटिव चार्ज का इस न्यूक्लियस का जो सेंटर है और जो इलेक्ट्रॉन का सेंटर है ये कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी ये दो सेंटर एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं. लेकिन स्टूडेंट, जब इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रखते हैं तो अब ये सेंटर जो है ये एक दूसरे से स्लाइटली सेपरेट हो जाएगा. इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. किस तरह? अब स्टूडेंट, इस एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यू हो जाएगा. अब ये एटम जो है यहां पर आप लोग राउंड शक्ल में देख रहे हैं, लेकिन यहां पर थोड़ी स्ट्रेच आप लोगों को नजर आ रही है. ये स्ट्रेच इस एटम में या इस मॉलिक्यूल में क्यों पैदा हो गया? इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू प्लेट्स. और यहां पर
रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो गई, यहां पर जो चार्जेस थी ये रिडिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब रिडिस्ट्रीब्यूशन से इस एटम के अंदर जो चार्जेस है वो उसकी सेंटर स्लाइटली सेपरेट हो गई लाइक दिस वन। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज। अब स्लाइट सेपरेशन या स्लाइट शिफ्ट जो आप लोगों को नजर आ रहा है, इन दो चार्जेस अपोजिट चार्जेस की सेंटर के बीच ये शिफ्ट है। कीप इन माइंड ये कोई मैक्रोस्कोपिक मोशन ऑफ चार्ज नहीं है जिसको आप करंट कंसिडर करते हैं। जब चार्ज मोशन करता है तो उसको हम नाम देते हैं करंट का, लेकिन यहाँ पर वही सिनारियो नहीं है। कोई भी चार्जेस के मैक्रोस्कोपिक मोशन नहीं है, बट स्लाइटली शिफ्ट है चार्जेस की सेंटर की बीच। इसके अलावा अब ये एटम जो है ये स्ट्रेच हो गया। अब स्टूडेंट ये यहाँ पर मैंने एक इंडिविजुअल एटम लिया, ये जो जितने भी सरफेस एटम्स हैं या सरफेस मॉलिक्यूल्स है उसी तरह जो है स्ट्रेच हो जाएंगे। इसी तरह के अमल को हम डायपोल भी कहते हैं। सो कीप इन माइंड ये जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके अंदर टाइनी डायपोल प्रोड्यूस हो जाएगा। अब स्टूडेंट इस डायपोल जब बन गया, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो एक दूसरे से स्लाइटली जो है सेपरेट हो गई, तो इस डायपोल का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अब यहाँ पर या स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव साइड के बीच है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। क्लियर? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव राइट साइड पे है, नेगेटिव लेफ्ट साइड पर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसी साइड पर होगा। अब स्टूडेंट्स ये डायपोल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, ये एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, इसको अपोज करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पार्शियली ब्लॉक करेगा। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट्स उसको हम रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। और इसको हम किस तरह लिखेंगे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू E नॉट एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय K। व्हाट इज K ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स ये पूरा जो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है उसमें ये जो एटम्स है इसमें जो मॉलिक्यूल्स है ये उसी तरह का व्यू बनाएंगी, उसी तरह स्ट्रेच हो जाएंगी। तो कीप इन माइंड इसको हम थोड़ा मैं मिटाऊंगा ताकि आप लोग जो है उसका व्यू सही तरीके से कर सके। यहाँ पर उसका व्यू थोड़ा यू नजर आएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट जो सरफेस एटम्स या मॉलिक्यूल है ये पॉजिटिव प्लेट्स की बिल्कुल करीब नेगेटिव चार्जेस आएंगे। क्लियर? और जो नेगेटिव प्लेट्स है उसकी करीब बिल्कुल पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। सो उसकी नेट इफेक्ट क्या होगी? ये जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी वन साइड जो है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और इसकी जो दूसरी साइड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये जो है एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक करेगा, पार्शियली ब्लॉक करेगा। सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड गोज थ्रू इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी चंद मैग्नीट्यूड जो है वो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाएगा, लेकिन सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ब्लॉक्ड बाय द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आर द फील्ड ऑफ द डायपोल व्हिच इज अपोजिट टू द एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टूडेंट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस तरह मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया, so E is equal to E naught divided by K. Student, what is K? K is called dielectric constant. Dielectric constant. अब स्टूडेंट आप लोग कहेंगे कि dielectric constant क्या है, तो keep in mind every dielectric material is known by certain value which is called dielectric constant. हर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की अपनी एक वैल्यू होती है जिसको हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और इस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की ऊपर मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अगर आप लोग मज़ीद जानना चाहते हैं तो उस लेक्चर को आप देख ले, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स असल क्वेश्चन की
तरफ हम आते हैं कि ये इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल ऐसा क्या होता है जो हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करते हैं। तो कीप इन माइंड उसकी जो बिगिनिंग है, आंसर की जो बिगिनिंग, हम इसी से उसकी शुरुआत करेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज बिकॉज ऑफ द induced electric field which are produced by the tiny dipole present in the dielectric material। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं ऊपर लिखूंगा ताकि हम क्लियरली उसकी कैलकुलेशन कर सके और मैथमेटिकली ये प्रूव कर सके कि एक्चुअली ऐसा होता है कि जब हम डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेट्स के बीच रखते हैं तो हमारे पास कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप लोग देख लें, जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैथमेटिकली हमने लिखा कि E इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय K। एक रिलेशन हम पढ़ चुके हैं जिसके मुताबिक V इज इक्वल टू E D। अब आप लोगों ने यहाँ पर E की वैल्यू लगानी है, सो V इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय K इनटू D। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर ये E नॉट D को हम V नॉट भी कह सकते हैं क्योंकि दिस रिलेशन V इज इक्वल टू E D। सो यहाँ पर V इज इक्वल टू E नॉट टाइम D मीन V नॉट डिवाइडेड बाय K। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हो गया कि जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया तो उसकी करस्पॉन्डिंग आपके पास वोल्टेज भी रिड्यूस हो गया क्योंकि सेपरेशन डिस्टेंस तो आपके पास सेम ही है। जब लिहाजा जब आप ये इस क्वांटिटी को रिड्यूस करते हैं तो करस्पॉन्डिंगली ये क्वांटिटी भी रिड्यूस हो जाएगा। अब इन दो क्वांटिटीज के रिडक्शन की वजह से कैपेसिटेंस पर क्या असर पड़ेगा? तो कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने V की वैल्यू लगानी है, सो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V की वैल्यू है V नॉट डिवाइडेड बाई K। अब ये क्या स्टूडेंट्स डबल डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पर आ जाएगा, सो C इज इक्वल टू K टाइम Q डिवाइडेड बाई V नॉट। अब स्टूडेंट Q डिवाइडेड बाई V नॉट को मैं K C नॉट भी कह सकता हो। सो द फाइनल रिलेशन C इज इक्वल टू K टाइम C नॉट। अब स्टूडेंट्स जब आप किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच कैपेसिटर डाइइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा बाय द टर्म के आर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो स्टूडेंट्स ये रिलेशन था जो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमने डिराइव किया था कि बुनियादी तौर पर क्या होता है कि हम जब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेट्स के बीच रखते हैं तो कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा। सो मैथमेटिकली ये बात हमने प्रूफ भी किया कि जब हम डाइइलेक्ट्रिक को प्लेट्स के बीच रखते हैं तो उसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बाय द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट डाइइलेक्ट्रिक इंक्रीज हो जाएगा, जिस तरह की यहाँ पर इस रिलेशन में आप लोग देख रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।